डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुविल में। इस वीडियो में हम इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो स्लाइड डिस्कशन के साथ हम ये वीडियो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। इसके द्वारा किए गए कुछ और कार्य हैं, जैसे जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। और अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था, ये भी पूछता है। तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ये 2-3 फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। और यहाँ जो है ऑप्शन बी में 1618, तो 1618 में उसका जन्म हुआ था। और एक और फैक्ट इससे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन बी राइट है। अगला, द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो द बंगाल गजट का प्रकाशन किया जेम्स ए हिक्की ने। ऑप्शन सी इसका सही है, जेम्स अगस्टा हिक्की। नेक्स्ट, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। और किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बीजी तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। नेक्स्ट, यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यादव वंश की राजधानी थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। इसने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध पर कार्य किए थे। इरविन जो है शारदा एक्ट से संबंधित है, ये भी काफ़ी बार पूछा है। और लॉर्ड कैनिंग जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। वेलेजली जो है ये शिशु वध प्रतिबंध से संबंधित है। ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट, दुनिया के मजदूर एक हों किसने कहा था? तो ये नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। और कई बार ये भी पूछ देता है कि खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब भी हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफरिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत बार पूछा है, या तो इसका संस्थापक पूछता है या स्थापना वर्ष पूछता है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये 30, 31, 32 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 30 में पहला हुआ है, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, यंग इंडिया और नवजीवन के लेखक कौन हैं?
तो यंग इंडिया और नवजीवन के लेखक हैं महात्मा गांधी। इनके द्वारा और भी कृतियां हैं, रचनाएं हैं जो लिखी गई हैं, जैसे हरिजन, ये भी पूछा जाता है। हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये सारी रचनाएं जो है ये महात्मा गांधी की हैं। और यंग इंडिया और नवजीवन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछता तो जॉर्ज यूल होता, और प्रथम अध्यक्ष पूछता तो WC बनर्जी होता, और दादा भाई नौरोजी जो हैं ये दूसरे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। वसुदेव जो थे ये कर्ण वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, और खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। ये चारों भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अगला, किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि इसके शासनकाल में चित्रकला जो है पीक पर पहुंची थी। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगी तो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर तरह के एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।